नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, क्लास को शुरू करते हैं। फिर आज का जो सेशन होने वाला है वो कथन एवं तर्क को यानी स्टेटमेंट और आर्गुमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं। बेटा एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इनमें करने में। कैसे इनको बताया बताया जाता है, कैसे इनको बनाया जाता है, किस तरीके से इनके प्रति सोच रखी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे कैसे इनको किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, फिर शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है मेरे बच्चे, शुरू करते हैं फिर सेशन को। देखें सभी बच्चे, देखें मैं आपको 2 मिनट के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूं, तो सभी बच्चे उसके ऊपर ध्यान देंगे पहले, ठीक है, कैसे इनको करना है। देखें सभी बच्चे, कथन और तर्क। कथन, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो भी मैं बात बता रहा हूँ इनको उतारते रहें। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कथन में, दो तर्क आपको मिलेंगे। एक हाँ में मिलेगा प्यारे बच्चों, एक नहीं में मिलेगा आपको। कई बार आपको दोनों हाँ में भी मिल सकते हैं और कई बार दोनों नहीं में भी मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेज हैं वो हाँ और नहीं में आपको मिलेंगे। ज़्यादातर जो केसेज हैं वो किस में मिलेंगे आपको? हाँ और नहीं में आपको देखने को प्यारे बच्चों मिलेंगे, ठीक है। तो देखना सभी बच्चे ध्यान से। ये तर्क हैं आपके, ये कथन है जो पूछा जाएगा आपसे। ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा और दो तर्क उसमें आपको देने हैं, ठीक है। जिसका भी तर्क रीजन के साथ होगा, उचित बात उसमें लगेगी जो होनी चाहिए, लगेगा ऐसा कि ये सही कह रहा है, उसके हिसाब से हमें उस पर जाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिना रीजन वाली बात के ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। जैसे मैं, इसने एक क्वेश्चन बोला यहाँ पर, क्या अमित आरपीएफ एग्जाम में पास हो जाएगा? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बस कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से बातों को ध्यान रखना है। क्या इसमें समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बस उसी बात को ध्यान रखना है। इसमें कोई फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, बस बातें याद रखनी है, किस हिसाब से बातों को फॉलो करना है, कैसे कैसे आंसर तक हमें पहुँचना है। और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बेटा, किसमें? एसएससी में, ठीक है। रेलवे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछता है, ठीक है। देखिए आरपीएफ एग्जाम में पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए नाम का व्यक्ति है कोई, ये बी नाम का, ये अपने अपने तर्क लिख रहे हैं इस पर, किस पर? इसकी बात पर। पहला लिख रहा है हाँ, पहला क्या लिख रहा है? हाँ, हाँ यह आरपीएफ एग्जाम में पास हो जाएगा क्योंकि तैयारी कर रहा है या कठिन परिश्रम कर रहा है, कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, पहले वाले ने लिखी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात नहीं
यह पास नहीं होगा मेरे बच्चे, नहीं यह पास नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, कॉमन सेंस की बात है, जब किसी से क्वेश्चन पूछा गया क्या अमित आरपीएफ एग्जाम में पास हो जाएगा, तो उसने लिखा हाँ ये आरपीएफ एग्जाम में पास हो जाएगा क्योंकि अच्छी तैयारी ये कर रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये बात इसने कैसे बोली है, उचित रीजन के साथ बोली है, सही बात बिल्कुल बोली है। क्यों? क्योंकि अगर तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो बेटा वो पास हो जाएगा, मेहनत नहीं करता तो वो पास नहीं होता। ठीक है, दूसरे में लिखा नहीं ये पास नहीं होगा। इसने कोई वैलिड रीजन इसमें नहीं दिया क्यों वो पास नहीं होगा, किस कारण से वो पास नहीं होगा, क्या बात है, इसने कुछ ऐसा नहीं बताया है। तो ये वाला तर्क जो होगा वो सही नहीं होगा, जो ये वाला तर्क होगा उसका क्या रहेगा, प्रबल रहेगा, उचित रहेगा, सही रहेगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो आपको वैलिड रीजन के साथ कोई भी बात बोली जाए सही लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो बात राय जो होनी चाहिए वो ज्यादातर लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी बात के ऊपर हमें जाना है। क्लियर बात? तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ ना में उसका जवाब मिलेंगे, तर्क मिलेंगे प्यारे बच्चों, कैसे उसको करना है सभी बच्चे को मैंने क्वेश्चन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में एक बार बताने की कोशिश किया। आई होप सभी को क्लियर होगी बात। ठीक है, तो जिन जिन बातों का मेरे बच्चे याद रखना है, ध्यान रखना है, उन बातों को आप ध्यान से याद रखेंगे, उन बातों को आप नोट करेंगे। मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। कथन, तर्क, देखें सभी बच्चे, याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें, 7 बातें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। इन बातों को सभी याद रखेंगे। कैसी बातें हैं? पहली बात है कथन का संबंध तर्क से होना चाहिए मेरे बच्चे। कथन का तर्क क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। क्यों? जब ऊपर अमित की बात की गई है या किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात की गई है तो नीचे भी तर्क में भी उसी एग्जाम के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई दूसरी बात वो करता है तो उसको क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, क्योंकि वो मुद्दे से भटक के बात कर रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर बात? अनुभव को मान्य करना है, कोई प्रैक्टिकल बात आपसे कर रहा है कि ऐसा उसने किया है, या अपने अनुभव के साथ कोई चीज आपको बता रहा है कि आप ऐसा करें, ऐसी तैयारी करें कि आप पास हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अनुभव को क्या कर देना है? सही हमें कर देना है। अंधविश्वास को मान्य नहीं करना है प्यारे बच्चों। जैसे किसी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, हम आपको मंत्र बता रहे हैं, इन मंत्रों का जाप करें आप। ठीक है, बिना पढ़े आपको भगवान के पास जाएं और वहां पर घंटी बजाए आए। ठीक है, आपको मैं क्या चीज दे देता हूं उसी से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, अंधविश्वास आपको नहीं करना है। तैयारी करनी पड़ेगी, पास होने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, चौथे नंबर, बिना कारण के बात को मान्य नहीं होगा। कोई उचित कारण उसमें नहीं दिया जाएगा तो उस बात को हमें मान्य नहीं करना है। बिना कारण के कोई भी बात कही गई होगी, ठीक है, हवा में कोई बात करी गई होगी, जैसे कोई बकवास हुई, हवा में बात करी कि नहीं होगा पास, कुछ भी कर ले, कोई ऐसी बात लगे जिसका कोई दायित्व ना हो, कोई मतलब ना निकले, तो वो क्या होगा? आपका गलत होगा, उसको मान्य हमें नहीं करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 50-50% बात कोई भी करी गई, आपको लगता है ऐसा हो भी सकता है और आपको लगता है ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो उस बात को हमें क्या करना है? उस बात को हमें गलत करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, गलत करना है। केवल, एकमात्र, ज्यादातर, सभी, इन शब्दों का प्रयोग, देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यही है। कहीं भी आपको सभी दिख जाए, ज्यादातर दिख जाए, एकमात्र दिख जाए, केवल दिख जाए, ये शब्द आपको दिख जाए या अधिकांश आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? अधिकांश आपको दिख जाए, ये शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो प्यारे बच्चों क्या करना है? हमें गलत करना है उस चीज को। ठीक है, नंबर 7, नेताएं, समाचार पत्रों के जो उदाहरण दिए जाते हैं, जो इनके वक्तव्य होते हैं, वो क्या मानने हैं? हमें सही नहीं मानने, उनको क्या मानना है? हमें गलत मानना है प्यारे बच्चों। तो आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन को करने के लिए, बनाने के लिए आपको 7 बातें मैंने बताई हैं। इन बातों को आपको सभी बच्चों को लिख लेना है, सभी बच्चों को इन बातों को याद रखना है। ठीक है, अगर बातें याद रहेंगी तो क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाओगे, आसानी से बना पाओगे। याद नहीं रहेंगी तो क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, नहीं पता चलेगा कैसे इसका आंसर हम कर सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, क्वेश्चन आपके सामने पहला खुल गया है, कैसे इसमें आंसर देना है देखें सभी बच्चे।
क्या भारत में कृषि में कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगा देनी चाहिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तर्क आपके दो व्यक्ति हैं जो तर्क दे रहे हैं, एक हाँ में दे रहा है और एक नहीं में दे रहा है मेरे बच्चे। हाँ में क्या कह रहा है, हाँ क्योंकि यह पर्यावरण को दूषित करता है तथा पारिस्थितिक के लिए वो भी घातक सिद्ध होगा। ठीक है, दूसरी बात नहीं, इसके बिना फसल नहीं बच पाएगी और खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्न पदार्थों की जो बहुत कमी हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर भी जो फसलें होती है मेरे बच्चे, सभी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो फसलों में कीड़े लगते हैं, कीड़े जो लगते हैं जो फसल को खराब कर देते हैं, अगर आप उनकी स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं अपने खेतों में तो क्या हो जाएगा, फसल जो होनी थी आपकी वो नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, जो उत्पादन है वो क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। और कम होने के कारण फिर क्या है, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा और खाद्य की कमी हो जाएगी मेरे बच्चों। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले वाले को नहीं करेंगे, दूसरे वाले को क्या कर देंगे, हम सही बताएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारी सोच है वही समाज की सोच होनी चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो फसलों को खराब होने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो कैसे बचेंगी, फिर फसल उत्पादन है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा बच्चे। ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें रहेंगी उनमें कमी आ जाएगी, फिर एक दिक्कत अलग से आपके सामने खड़ी हो जाएगी मेरे बच्चे। तो कौन से वाला सही है, दूसरे वाला आपका सही है। जब दूसरे वाला सही है आपका, तो कौन सा आप आंसर करेंगे मेरे बच्चे, केवल दूसरा तर्क जो है वो प्रबल है, उचित है, सही है मेरे बच्चे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरे वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे बच्चे, देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या चुनाव के समय उठने वाली अफवाहों पर रोक लगा देनी चाहिए। जो चुनाव होते हैं भारत में, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ठीक है, जो वादे बाद में भूल जाते हैं, जनता से वोट ले ली जाती हैं, बाद में जो भी सरकारें बनती हैं वो उनको आगे नहीं लेकर आती है, बस चुनावी वादे होते हैं, अफवाहें होती हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। तर्क आपके सामने लिखा गया है हाँ, दोनों ही तर्क आपको हाँ में दिखे गए हैं कि उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि जो जनता है वो समझदारी के साथ क्या हो, वोट का उपयोग करे, बहकी बहकी बातों में ना आ सके मेरे बच्चों। देखें, हाँ अधिकांश जनता समझदार नहीं आते, वे अपनी अफवाहों से प्रभावित होकर उन्हीं के बहकाव में आकर वोट दे देती है, ये बिल्कुल सही है, भारत में देखा गया है। कुछ अफवाहों के चक्कर में आकर वोट डाल दी जाती है, बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे बच्चे। हाँ, ऐसी अफवाहें विश्व स्तरीय नहीं होती हैं, सही चुनाव के लिए उन पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो दिक्कत आपको बाद में होने वाली है उनसे बचने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो इधर उधर से मीडिया के माध्यम से जो नेता लोग भाषण देते हैं, उन पर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए, ताकि उनको भी पता है जो हम बोल रहे हैं वो चुनाव के बाद होने वाला नहीं है। ठीक है, जनता को गलत वादे ना करें, गलत जो बहकावे की बातें हैं उनमें ना फंसाएं आप। ठीक है, तो इसलिए दोनों बातें क्या हैं, दोनों बातें सही है। तो क्या, कौन सा, यदि तर्क 1 और 2 प्रबल हो तो कौन सा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, 1 और 2 दोनों प्रबल होंगे बेटा, कौन से होंगे, दोनों आपके सही होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ई ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। इसीलिए आपको चीज़ों को सीखना है, ध्यान से देखनी है चीज़ें, किन किन बातों का ध्यान करना मैंने बताया, उन बातों का आपको ध्यान करते हुए क्वेश्चन के आंसर पर आपको जाना है। ठीक है, और ध्यान से चीज़ों को सोचना है, जल्दबाजी में आंसर किसी बच्चे को इनमें नहीं करना है, जल्दबाजी करोगे तो गलती की तरफ जाओगे बच्चे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो, किसी भी चीज़ पर रोक लगाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, पूर्ण तरह रोक लगा दी जाएगी तो उसमें हजारों जो श्रमिक काम करते हैं, उन फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगार हो जाएंगे तो उनकी फैमिली का खर्चा कहाँ से चलेगा, उनकी फैमिली को दिक्कत आ जाएगी। तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम आए, ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो पहला लिखा है नहीं, हजारों श्रमिकों के रोजगार रहित हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो रोजगार रहित हो जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा, हाँ पटाखे निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिक, ये कोई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, बाल श्रमिक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं लोग
वहाँ पर जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली का, अपने जो परिवार है उनका पालन पोषण करने के लिए सभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनको जो रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। अब रोजगार खत्म हो जाएगा तो सभी बच्चे रोड पर आ जाएंगे, जो अच्छा नहीं होगा, एक समस्या और खड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तर्क लगाया है आपने, ये गलत लगाया है। तो पहले वाला तर्क बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबिंब किसी भी चीज पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये पहले वाला आपका सही है, दूसरे वाला प्यारे बच्चों आपका क्या है, गलत है मेरे बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चनों को बनाते रहें, बार बार क्वेश्चनों को देखें, बार बार उन बातों को याद रखें, एक एक करके सारी बातें आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अगर बच्चों आपको बात याद रहेंगी तो पेपर में क्वेश्चन को आसानी से बनाने में आपको मदद मिलेगी। नहीं बात याद रखेंगे तो आप ऊपर नीचे कर दोगे, चीज़ों को गलत करके आओगे। गलती की तरफ आपको नहीं जाना है। कैसे बताया जा रहा है, कैसे आपको समझाया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए, आपसे पूछा गया है, बताएं। तर्क बोला है हाँ, यह साक्षरता स्तर बढ़ाने में एकमात्र तरीका है। देखें सभी बच्चे, एकमात्र तरीका है। मैंने आपको बताया था कुछ शब्द हैं, अधिक, सभी, अधिकांश, एकमात्र, ये शब्द आपको कहाँ ले जाते हैं, गलती की तरफ ले जाते हैं मेरे बच्चे। कहाँ ले जाते हैं, गलती की तरफ ले जाते हैं। नहीं, ये एक्सपेंजर पर बोझ बढ़ेगा जो पहले ही भारी, ये बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कर दिया गया, शिक्षा फ्री कर दी गई तो क्या होगा, बोझ बढ़ेगा। अब बोझ बढ़ेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो दूसरे वाला आपका क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो बजट को देखकर किया जाता है। ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, कोई दिक्कत आए, उस काम को हम कभी भी अंजाम नहीं दे सकते, नहीं हो सकता है। हम बातों में बेशक से बोल दें लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दूसरे वाला सही है, पहले वाला क्या है, गलत है। तो किस ऑप्शन में दूसरे वाला लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तर्क 2 नंबर है वो ठोस है या प्रबल है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। भारतीय सेना में स्त्रियों के मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है हमने कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम सभी आपसे भी पूछना चाहते हैं कि बच्चे आपकी क्या राय है इसमें। ठीक है, कि भारतीय सेना में स्त्रियों को मोर्चे पर तैनात किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो तर्क क्या लिखा हुआ है, नहीं, स्त्री जो कैंडिडेट है वहां पर आक्रामक परिस्थितियों को झेल नहीं पाएंगी। झेल नहीं पाएंगी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे ही भारत देश के अंदर और बहुत बड़े बड़े कारनामे विश्व में महिलाओं ने किए हैं, तो इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। तो परिस्थितियों को नहीं झेल पाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया हमारे देश में, बहुत सारी महिलाएं कहाँ पर गई, अंतरिक्ष में भी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो परिस्थिति नहीं झेल पाएंगी, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, हाँ, स्त्री पुरुष के बीच अंतर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका सही है, अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तैनात कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है, समान भागीदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान भागीदारी होनी चाहिए। तो दूसरे वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, स्त्री भी होगी पुरुष भी होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने आ गया है। क्या क्वेश्चन आपके सामने आया देखें, सभी बच्चे ध्यान से करने का प्रयास करें, बार बार चीजों को देखें, तभी आप सीखेंगे इन क्वेश्चनों को। क्या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने पर उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं लेकिन कोई मंत्री पद को नहीं छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात चल रही है तो देखते हैं क्या करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आरोप लगना और सिद्ध होना एक अलग अलग बात है प्यारे बच्चों। आरोप लग जाते हैं, कोई किसी पर भी लगा दे, लेकिन सिद्ध करना हमारा काम नहीं है। वो किसका काम है, वो कोर्ट का काम है, जुडिशियरी का काम है मेरे बच्चे। ठीक है, वो उसको साबित करेगी कि ये आरोप जो है ये सही है या गलत आरोप लगा है। ठीक है, तर्क दिया हाँ, इससे मंत्री पद की गरिमा बनी रहती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही कही गई है इसने बात, क्योंकि इससे क्या है
कि जो मंत्री पद की जो गरिमा है वो बनी रहती है। अगर ऐसा कोई होता है तो उसको पद से त्याग दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कोई और आता है तो वो भी इस चीज का पालन करे, ठीक है, वो भी इसकी गरिमा को बनाए रखे। नहीं, जब तक न्यायालय से आरोप सिद्ध नहीं होता है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नहीं, जब तक न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं होता इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है। सिद्ध करना या ना होना किसका काम है? न्यायालय का काम है। तो दोनों अपनी जगह बेटा बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आएगा? ई ऑप्शन। दोनों सही है, एक और दोनों तर्क जो है वो प्रबल है, कठोर है बेटा, क्योंकि दोनों बात बिल्कुल सत्य लिखी गई है। क्योंकि न्यायालय का काम है आरोप सिद्ध होता है या नहीं होता, ये बाद की बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्या है? क्या सरकारी कर्मचारियों के अवकाशों की संख्या घटा देनी चाहिए? जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है। आप सभी लगेंगे तो आपको तो लगता होगा कि नहीं सर, छुट्टियां जो हैं वो होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या देखा गया है क्वेश्चन में? देखें तर्क। हाँ, हमारे सरकारी कर्मचारियों को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा अवकाश मिलते। ये कोई बात नहीं है, विश्व के अन्य देशों की कोई बात नहीं हो रही है मेरे बच्चे। विश्व के अन्य देशों की कोई बात नहीं हो रही है। मुकाबले छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हाँ, इससे परिणाम यह होगा कि सरकारी कार्यालयों में उत्पादकता बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सही हो सकता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि छुट्टियां नहीं रहेंगी तो काम धंधे जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे। काम धंधे जो है वो तेजी में आएंगे और ज्यादा काम धंधे आप कर सकते हैं मेरे बच्चे। ज्यादा काम धंधे, छुट्टी नहीं रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा, ऑफिस आएंगे तो। और छुट्टी रहेंगे तो उस दिन का काम ठप हो जाएगा, एक दिन का काम 4 दिन में होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो दूसरे वाला क्या है? बिल्कुल राइट है आपका आंसर। तो ऐसा तर्क हो सकता है, तो दूसरे वाला बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखें, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भारी धन खर्च कर देना बंद कर देना चाहिए? देखो, ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है कि अगर खर्च बंद कर देंगे तो जो है खिलाड़ियों का मनोबल है वो टूट जाएगा, फिर मेडल नहीं आएंगे, खिलाड़ी इतनी मेहनत से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहला तर्क लिखा गया, हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उन्मूलन, ऐसा नहीं हो सकता। गरीबों के उन्मूलन के लिए और काफी योजनाएं चला रखी हैं, चलाई जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। किसी के धन को रोककर किसी दूसरी चीज में लगाना वो उचित बात नहीं है, क्योंकि वो भी खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश की वो भी पहचान बनाते हैं। अब पहचान बनाते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा, नहीं, खिलाड़ी इससे कुष्ठित होंगे और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपेक्टेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि खिलाड़ियों के मन में जो भावना है वो गलत आएगी और वो इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी मेहनत वो करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके मन बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो दूसरे वाला बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर प्यारे बच्चों हो जाने वाला है। क्लियर सभी को? एक एक करके सारी चीजें देखते जाओ, सीखते जाओ, क्या क्या आपको बताया जा रहा है, कैसे कैसे आंसर दिए जा रहे हैं। सभी बच्चे अच्छे से बातों को याद रखें, जो जो बात मैंने बताई है याद करने के लिए, ठीक है। देखें, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन सही से आंसर करेगा। क्या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के मतलब है जो क्या होते हैं, रिटायरमेंट होती है बेटा, जो क्या होती है, रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट की आयु घटाकर 56 वर्ष कर देनी चाहिए, ऐसा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मत तो ये है कि जो लगे हुए हैं वो कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो नहीं लगे हैं वो कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, तो नई वैकेंसी आ जाएंगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। तो लगने वाले कम हैं, जो नए लगने वाले हैं, जो युवा हैं वो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा बात हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। तर्क पहला लिखा गया, हाँ, यह अनियमित नौकरी रहित युवाओं के लिए नौकरी के अवसर उत्पन्न करेगा, बिल्कुल करेगा।
क्योंकि जब जल्दी रिटायरमेंट होगी तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, जगह खाली हो जाएंगी। इससे क्या है, युवाओं को, नए युवाओं को मौका मिलेगा नौकरियों में जाने का। तो ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है। हाँ, इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा क्योंकि कर्मचारियों की आयु का औसत जो है वो घट जाएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे ये सही लिख रहा है, कुछ बच्चे कहेंगे ये गलत लिख रहा है। देखें सभी बच्चे, इसको हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो नए लोग लगेंगे, युवा जो लगेंगे, वो एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, वो अच्छा काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे, नई सोच के बंदे आएंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो काम करने के तरीके हैं वो बदले जाएंगे, काम करने के जो तरीके हैं वो आगे आएंगे, नए नए तरीके बच्चे। तो ठीक है, तो इसका मतलब जो है क्या है, जो क्योंकि कर्मचारियों की आयु का औसत जो है वो घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने यंग भर्ती होंगे इतने ही अच्छे तरीके से काम होगा, एनर्जेटिक माहौल रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों बात बिल्कुल सही है। कौन सा है? ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों जो तर्क दिए गए हैं वो बिल्कुल एकदम से सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आपको दिया गया है। देखें, क्या भारत में संसद के चुनाव देश भर में एक ही दिन किए जाने चाहिए? बहुत दिन से ये मांग उठ रही है। ठीक है, पता नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, आपके तर्क के लिए। हम देखना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इसको लेकर। ठीक है। हाँ, ऐसे चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका है, यही एकमात्र तरीका है, एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन चुनाव संबंधी मामलों को ध्यान केंद्रित करने का सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही है, जो भी काम होगा वो एक ही दिन में हो जाएगा। तो सारी टीमें एक साथ ही लगा दी जाएंगी, उससे क्या होगा, जो समय है वो बच जाएगा। और जो भी काम धंधे हैं, जो भी लोग बाग परेशान होते हैं या छुट्टियां होती हैं या इधर उधर सिस्टम में जो भी दिक्कतें आती हैं वो नहीं रहेंगी, एक ही दिन ही सारे काम को कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या है, जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जो दूसरी बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही है आपकी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक ही दिन में सारी चीज़ हो जानी चाहिए। तो कौन से वाला आपका सही रहेगा प्यारे बच्चों? दूसरे वाला आपका सही रहेगा। दूसरे वाला जब सही रहेगा तो ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताए हैं इसके आपको। सबसे मेन बातें इसमें क्या है, सबसे मेन बातें इसमें है, जो बातें आपको 6-7 आपने बताई हैं उन बातों को आपको ध्यान रखना है ध्यान से। ठीक है, उन बातों को ध्यान में रखकर आपको आंसर करना है, आंसरों की तरफ जाना है। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को ध्यान से बनाएंगे, अच्छे से इनको देखेंगे, बातों को याद करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, पेपर में जाने से पहले सभी बच्चे पढ़कर जाएं ताकि क्वेश्चनों को बनाने में आसानी रहे मेरे बच्चे। ठीक है, तो कथन तर्क में इतना ही। मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई क्लास में, एक नए जोश के साथ। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं बेटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।